अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। साहिबान ईमान मोमिन मोमिनात, 11वीं शब रमज़ान मुबारक। यकीनन ये मुबारक शब है, शब जुमा है, शब कबूलियत दुआ है और क़ुर्ब इलाही हासिल करने की बेहतरीन शब है। आज की शब की जो मखसूस नमाज है वो भी बयान करेंगे और शब जुमा की एक नमाज है वो भी बयान करना है और उसके साथ साथ वालिदैन के हक़ अदायगी, वालिदैन के हवाले से एक नमाज वो भी आपको बयान करना है। आज के दिन के अज़कार हैं वो भी बयान करते हैं। दुआ करते हैं कि परवरदिगार आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, परवरदिगार आप सबके मरहूमिन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमाए, परवरदिगार आलम आप सबके रोज़ों को, तिलावत कुरान पाक को, सहर अफ्तार के अहतमाम को अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए और इमाम साहिब ज़मा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर पुरनूर में ताजील फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। साहिबान ईमान मोमिन मोमिनात, शब 11वीं रमज़ान मुबारक जिसकी नमाज रिवायत में मिलता है कि ये 2 रकात नमाज हैं। नियत करेंगे कि 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ 11वीं शब की क़ुर्बतन इलल्लाह। हर रकत में, पहली और दूसरी रकत में अल्हम्द के बाद 20 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है, पहली रकत में भी और दूसरी रकत में भी। फरमाते हैं कि जो बंदा ये 2 रकत नमाज इस 11वीं शब में पढ़े तो उस दिन शैतान की तमाम कोशिशों के बावजूद वो गुनाह नहीं करता, यानी अल्लाह ताला उसे बचाता है गुनाहों से, गलतियों से। और शब जुमा की एक नमाज, आप ये नमाज इस शब में आने वाली जो शब है मगरिब के बाद से सुबह के वक्त किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमान में मिलता है कि जो बंदा जो कनीज़ इस शब में यानी शब जुमा में इस नमाज को पढ़ेगा और उम्मत मुस्लिमा के हक़ में दुआ करेगा, यानी मोमिनीन के लिए, मोमिनात के लिए, अहल वयाल के लिए, उनके लिए दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा, मुस्तजाब फरमाएगा, मोहरे इस्तजाबत लगाएगा। ये कौन सी रकात है, कौन सी नमाज है और कितनी रकात है? 2 रकात नमाज हैं। नियत करेंगे कि 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह या पढ़ती हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। अल्हम्द के बाद 70 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है, पहली रकत में भी और दूसरी रकत में भी, यानी सूरह तौहीद को अल्हम्द के बाद 70 मरतबा पढ़ना है। जब नमाज तमाम कर लें तो नमाज के बाद 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 ये तस्बीह पढ़नी है। और एक नमाज है वालिदैन की हक़ अदायगी के हवाले से कि जो बंदा इस नमाज को पढ़ेगा तो गोया ऐसा है कि उसने वालिदैन की अदायगी हक़ जो है वो कर दी है। वो क्या है कि इस शब में मगरिब और इशा के दरमियान 2 रकात नमाज पढ़ें हक़ वालिदैन की नीयत से, यानी पढ़ता हूँ 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ हक़ वालिदैन क़ुर्बतन इलल्लाह। अल्हम्द के बाद आयतुल कुर्सी को और जो 4 कुल हैं, सूरह तौहीद, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह काफिरून, इन हर एक को जो है 5-5 मरतबा पढ़ना है। जब ये नमाज मुकम्मल कर लें तो उसके बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। और नमाज तमाम ये पढ़ने के बाद, तस्बीह पढ़ने के बाद, इस नमाज का सवाब आप अपने वालिदैन को, यानी कि उनकी बख्शिश की अदायगी का हक़ अदा कर दिया है, आपने उनके हक़ को अदा किया है तो ये उसका सवाब उनको मिलेगा। और ख़ुसूसन जो आज ख़मीस का दिन है, जुमरात का दिन है, इसके चंद एक अज़कार हैं। उनमें से पहला ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। 100 मरतबा पढ़ना, यानी एक तस्बीह। या गफ़ूर या रहीम, या गफ़ूर या रहीम, ये 10 तस्बीह पढ़नी है, यानी 1000 मरतबा। और या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो 308 मरतबा पढ़कर मोमिनीन के लिए, अपने लिए, अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए दुआ मांगें।
परवरदिगार आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। इंशाअल्लाह ताला आप तमाम मोमिनीन को, सुनने वालों को मौला कायनात की बारगाह क़ुद्स में शब जुमा की तमाम इबादतों में, दुआओं में याद फरमाएंगे। आप सब से इल्तमास है कि आप भी अपनी नेक दुआओं में इस खाकी खाती बंदे को ज़रूर याद फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह।